सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए या मैं कहूँ कि स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में युवा नेता हमारे विकास मंच पर माइक है वहाँ। भूमिका के लिए मंच से ये निर्देशित किया जा रहा है कि क्योंकि सबको कविताएं सुननी है, सबको साहित्य सुनना है और बड़े साहित्यकार को हमने आमंत्रित किया है। भाई श्री ब्रजेश त्यागी जी मामा श्री उपस्थित हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। करुण जी जिन्होंने लगभग 65 वर्ष साहित्य को दिए हैं, जिन पर रिसर्च हुआ है तो 12 पीएचडी हुई हैं, 35-40 किताबें लिख चुके हैं। मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को सम्मान देकर, जो हम पिताजी के नाम से सम्मान देते हैं, सम्मान भी सम्मानित होता है। आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अभी 90 वर्ष के आसपास आयु में आकर और राजस्थान से चलकर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, समाज सेवा में जो हम सम्मान देते हैं उसके लिए प्रीतम सिंह जी, प्रियतम जी, आप इस क्षेत्र के लोग सभी भली भांति जानते हैं कि उनका साहित्य में, योग में, भाषा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप भी लगभग 90 वर्ष उन अतिथियों के लिए जिन्होंने स्वयं मंच से उठकर इसलिए वहां जाना स्वीकार किया कि सामने बैठकर कविता अच्छे तरीके से सुनी जा सकती है। आधे खाए आधे छोड़, कच्चे आम तोड़ तोड़, याद मुझे आती है वो अमुआ की डालिया, और धूप में चमकती थी सोने सी दमकती थी, याद मुझे आती है वो गेहूं की बालिया। भजन कीर्तन गाते आरती उतारते थे, याद मुझे आती है वो पूजा वाली थालिया, और कविताएं सुनने का बढ़ जाएगा आनंद। एक बार बजा दो जो जोरदार तालियां। ये कविता सुनना और कविता सुनाना दोनों वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। तो एक कठिन कार्य मंच के लोग करेंगे आपके भरोसे पर, और आप दूसरा कठिन कार्य कर लोगे तो दोनों, क्योंकि ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। कहीं कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। और मैं अब सोचता हूं कि स्वागत हो गया है तो अब हम कविताओं की तरफ मुड़े। मुझे कोई जब कभी सम्मान देता है, रजनी नीत अंतरतम को प्रियतम मान लेता है। क्या बात है, वाह वाह। समाज रत्न जैसे शब्दों से मुझे पैगाम देता है, समाज रत्न जैसे शब्दों से मुझे पैगाम देता है। मुझको लगता है कुछ ऐसा वो मेरा इम्तिहान लेता है। वाह 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 वाह। कि मुझे इस समाज के मार्गदर्शकों के बीच में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है, तो मैं अपने मन की देखिए, अगर किसी को धन दोगे तो, अगर किसी को धन दोगे तो थोड़ा वक्त निकल जाएगा। आहा। अगर किसी को धन दोगे तो
थोड़ा वक्त निकल जाएगा, यज्ञ योग की शिक्षा दे दो, अपने आप संभल जाएगा, यज्ञ योग की शिक्षा दे दो। बिना योग के कोई शिक्षा मुझे अधूरी ही लगती है। आहा, बिना योग के कोई शिक्षा, के कोई शिक्षा मुझे अधूरी ही लगती है। इन दोनों की शिक्षा पाकर मन में ज्ञान ज्योत जगती है। यम नियम का पालन साधक, यम नियम का पालक साधक कभी न निर्धन हो सकता है। मंजिल उसके चरण चूमती, वह मंजिल पर कब थकता है। अगर किसी को सेवा दोगे, अगर किसी को सेवा दोगे, थोड़ा काम निकल योजना रह जाए। वाह 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 वाह। अगर किसी को चंदन दोगे, अगर किसी को चंदन दोगे, थोड़ी देर महक पाएगा। यज्ञ योग की शिक्षा दे दो, वह खुद चंदन बन हो जाएगा। क्या बात है। पिताजी की याद में हम एक कवि को सम्मानित करेंगे। उस सम्मान की श्रृंखला में प्रवेश भैया जानते हैं कि ये तीसरा कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने दिनेश रघुवंशी जी को यहाँ इसी स्थान पर सम्मानित किया था और उनका एकल काव्य पाठ भी हमने आयोजित किया था। द्वितीय सम्मान 5 बार के सांसद, 3 बार लोकसभा में रहे, 2 बार राज्यसभा में रहे और देश के एक बड़े महनीय कवि श्री उदय प्रताप सिंह जी को हिंदी भवन में प्रदान किया गया था। और ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस वर्ष का पिताजी की याद का चौधरी जिले सिंह साहित्य साधक सम्मान हम जिस विभूति को प्रदान कर रहे हैं, राजेश जी, मैं, साहित्य प्रेमी मंडल की पूरी टीम ये लगातार विमर्श करती है कि किस सच्चे कलमकार को यह सम्मान दिया जाए। जैसे हमारे पिता श्री चौधरी जिले सिंह जी हमेशा सच को सच कहते थे, तो जिन्होंने अपनी कलम से सच को सच लिखा, तो इस बार का जो ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है वो ऐसी महनीय विभूति हैं जिनका जन्म तो 1938 में हुआ। पूरे देश में वो याद किए जाते हैं। अलवर राजस्थान से आए हैं, लेकिन आपकी तालियां इस बात पर बजनी चाहिए कि दुनिया तो अलवर राजस्थान जानती है, लेकिन उनका जन्म बड़ौद के पास किरथल में हुआ। ऐसे बलवीर सिंह करूं जी, जो भारतीय साहित्य परिषद के प्रथम स्थापना संस्थापक सदस्यों तोड़ दी, दर्द की हर गम की डोरी तोड़ दी, जितनी पी के तुम बहकने लग गए, जितनी पी के तुम बहकने लग गए, उतनी तो पी के छोड़ दी, उतनी तो पी के छोड़ दी, जिंदगी खुशियों की जानिब मोड़ दी। गोयल जी से आग्रह करूंगा, साहित्य प्रेमी मंडल के संरक्षक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ब्लड डोनेशन का, वो एक पुष्पमाला के साथ, ये अपने बड़े मेडिकल स्टोर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा है और शाम को कविताएं सुनवाते हैं सारे के सारे सेल्समैनों को, तो उसमें से कई तो कहते हैं कि कविता सुनने की तनख्वाह अलग से देनी पड़ेगी। एक बार जरा तालियां बहुत जोरदार वाली बजनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये तिलक की आ गई है तो घर की बिटिया हमारी
बेटा सामने देखो। तब तक मैं स्वस्ति वाचन कर दूं। तालियां जरा तालियां बजा दीजिए। उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक शब्द ऋषि की उपस्थिति के समान है। सूर्य चंद्रमसा में पुनर्दत्ता अग्निता जानता संग में ओम ये देवानाम यज्ञानाम मनो ये यत्र अमृतारित ज्ञातेनोरा संतान उरु गाय मध्य यूयम पाते सुस्तिभि तदान्ने ओम ये भ्यो माता मधुमती मते भयभूषण दोरदी तीरति विवरा उक्षुष्मान बृहस्पति। इस विशेष अवसर के लिए की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी, बसंत भैया, सुशील जी, राजेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट। आज जो कार्यक्रम है ये मेरे पिताजी प्रधान जी के स्मृति में प्रतिवर्ष हम करते हैं, जिसमें एक हम साहित्यकार को एक हम सम्मानित करते हैं और एक समाज सेवा के क्षेत्र में हम सम्मान देते हैं। ऐसे दो सम्मान प्रतिवर्ष पिताजी की स्मृति में देते हैं। उसी के निमित्त साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा यह आयोजन होता है जो आज यह किया गया है। हमारी समिति ने इस आयोजन के लिए जो इसमें हमें साहित्य में सम्मान देना था वह हमारे वरिष्ठतम कवि है सिंह तरुण जी, उनको प्रदान किया जाएगा और समाज सेवा रत्न जो है प्रीतम सिंह जी को दिया जाएगा। और इसमें आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं मेरे परम मित्र IAS अधिकारी हैं जो डॉक्टर के पाठक जी, उनकी उपस्थिति में ये खूबसूरत आयोजन आज आयोजित किया गया है। आयोजक के लिए ये कहना चाहूंगा बहुत बड़ी बात है। उनको साहब जो है अपने पिताजी के लिए वर्ष में एक बार काव्य पाठ का वो करते हैं, अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। आजकल के टाइम में बहुत बड़ी बात है। राजेश जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और ये और लोगों को भी ये कहना चाहूंगा इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने पिताजी के लिए काव्य पाठ हर साल ये करते हैं और कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज भी इनके पिताजी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, इलाके में एक प्रभावशाली आदमी रहे हैं, उनको आज भी इन्होंने जिंदा रखा हुआ है अपनी स्मृति के बीच में। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमें भी एक आनंद की अनुभूति होती है। बाबू जी कहने की स्मृतियां हैं वो हमारी मन पर आती रहती है। बहुत मेरा नाम अशोक कुमार बंसल है, मैं दधीची देदान समिति का संयोजक हूँ और सेवा भारती में प्रांत में कोष अध्यक्ष हूँ। अनुराग गुप्ता, वैश्य जनरल सेक्रेटरी। और ये जो आज का कार्यक्रम है ये सबसे ज्यादा प्रेरणादायक कार्यक्रम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। राजेश चौधरी जो इस काव्य पाठ को कहा रहे हैं अपने पिताजी की स्मृति में, ये एक पूरे समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम है क्योंकि आजकल बच्चे जो है अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते। और राजेश चौधरी जी इस पूरे परिवार को समेटते हुए और अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में लगातार 3 साल से एक काव्य पाठ करा रहे हैं, जिसमें एक बड़े कवि को अपना सम्मान देते हैं अपने पिताजी की स्मृति में, जो एक बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है समाज के लिए भी, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा, कलम शक्ति सेवा संस्थान का अध्यक्ष। आज यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से। ताऊ जिले सिंह जिन्होंने ये कॉलोनी बचाने में बहुत मदद की, उनकी याद में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज यह तीसरा कार्यक्रम है। साहित्य प्रेमी मंडल दिल्ली में, विदेश में, देश के अंदर बहुत कार्यक्रम करता है और अपने नजदीक में, क्योंकि हमारे ताऊ जी श्री प्रवीण शुक्ल के पिताजी, इनका नाम बिल शुक्ल घायल था, वो यहाँ नजदीक के ही निवासी थे, इसलिए साहित्य प्रेमी मंडल को धीरे धीरे यहाँ भी कार्यक्रम करता है, जिससे हमारी पहचान बढ़ रही है। आज काव्य संग्रह इतना सुंदर पूरी जिंदगी में समय है। आप देखो कि आज हमारे डॉक्टर के पाठक वरिष्ठ IAS, पहले राजस्थान में IAS थे और अब केंद्र सरकार में IAS है, वो आज यहाँ पधारे हैं और
विनीत चौहान जी के पिता श्री बलवीर सिंह करुण, वो भी आज यहाँ पर हैं काव्य पाठ करने के लिए। तो इतनी बड़ी हस्तियां यहाँ साहित्य क्षेत्र की आई हैं। कितने लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है? इससे आप 2 लोगों को हर वर्ष पुरस्कृत कर रहे हैं। ये 2 ही लोग हैं, प्रीतम जी और एक बलवीर सिंह करुण जी, 2 लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं चौधरी जिले सिंह प्रधान जी का बड़ा पोता हूँ और राजेश कुमार जी का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरा नाम हितेश चौधरी। आज का जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये हम हर वर्ष जो है चौधरी जिले सिंह प्रधान जी की स्मृति में कार्यक्रम किया जाता है और इस कार्यक्रम का जो मंच संचालन आप देख रहे हैं, जो कार्यक्रम किया जाता है, ये साहित्य प्रेमी मंडल जो है, जो पूरे विश्व में इसका नाम है, वो उसके द्वारा साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम में जो है हम हर वर्ष जो है समाज के 2-3 लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपना पूरे जीवन में अपने समाज को सुधारने के लिए योगदान दिया हुआ है। तो ऐसे लोगों का 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। इससे क्या है कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनको प्रेरणा मिलती है, उनको पता चलता है कि कैसे कैसे लोगों ने हमारे समाज में योगदान दिया है और सुधार किया है। मेरा नाम मितेश चौधरी और मैं चौधरी जिले सिंह प्रधान जी का पुत्र हूँ। आज के आयोजन के लिए क्या कहना चाहिए? जैसा कि आप सबको पता है कि चौधरी जिले सिंह जी की स्मृति में हर साल साहित्य प्रेमी मंडल इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं जिसमें समाज सेवी कविवर जो वरिष्ठ कवि रह चुके हैं और जो वरिष्ठ समाज सेवी है हमारे इलाके के, उनको सम्मान दिया जाता है। जिनके दर्शन करना, जिनका इस घर में अब जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले साल इसी तरीके का प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे डॉक्टर हैं कौशिक जी, उनको सम्मान दिया और एक कवि थे उनको सम्मान दिया। इसी तरीके से इस बार भी इन्होंने 2 व्यक्तियों को चिन्हित करके और समाज सेवी और एक महान कवि को सम्मान दिया जा रहा है। समाज में ऐसे कम लोग हैं जो ऐसे आयोजन करते हैं, आप लोग ऐसे आयोजन को आयोजित कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मेरे जो दादाजी थे चौधरी जिले सिंह प्रधान जी, उन्होंने समाज के लिए अपना पूरा योगदान दिया, पूरा जीवन योगदान दिया। सभी को पता है उन्होंने यहाँ पे कॉलोनियाँ भी काटी जिसमें वो गरीब वर्ग के लोगों को उनकी सहायता करते थे कि वो अपना एक प्लॉट ले सके और अपना मकान बना सके और अपना व्यापार चला सके। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति की कभी ना कभी कोई सहायता करे जिससे उसको अपने जीवन में बढ़ने का लक्ष्य मिले। तो इस कार्यक्रम से मुझे लगता है कि हमारे इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किसी की सहायता करने के लिए वो अपना सहयोग देते हैं।